आम समाज में और कृषि समाज में जो आय का स्रोत का संतुलन बिगड़ा है, उसका ये पहला बिल सरकार का प्रयास है कि किसान की आमदनी को किसी तरह से बढ़ाने का। जी जी। तो ये किस तरह से बढ़ाएगा ये किसान की आमदनी को? देखो, आमदनी बढ़ने का एमएसपी तो है नहीं जी, ठीक जी। और दूसरी फिर चलिए आपने कहा कि भाई वो गेट पे आके आपके गांव के गेट पे आके जी, ले जी, जाएंगे जी। या 4 साधन आपको बता दिए उन्होंने। जी। तो जब एमएसपी नहीं है तो मार्केट में फिर वही बात होगी कि आवक ज़्यादा हो रही है, कहीं आवक ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, उसी हिसाब से रेट अप एंड डाउन होंगे। लेकिन किसान क्या उसमें कुछ आय प्राप्त कर जाएगा या कुछ एक मार्केट मैनिपुलेटर्स ही उसको लाभ ले जाएंगे? प्रशांत जी, मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा जी कि पहले तो एमएसपी फिक्स होनी चाहिए जी, इसका मैं समर्थक हूँ। ठीक, एक फिक्स होनी चाहिए एमएसपी। उस फिक्स एमएसपी से नीचे चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यापारी हो, चाहे उनकी कोई भी फूड प्रोसेसिंग हो, आटा चक्की हो या आटे की मिल हो या कुछ भी हो, वो उससे नीचे नहीं ले पाएंगे। ऐसा कुछ प्रावधान होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उससे नीचे चाहे आवक ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए जी। हाँ, जब आवक ज़्यादा हो तो इसमें भी कोई ऐसा वो हो, हालांकि इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि आवक अगर कम हुई, प्रोडक्शन कम हुआ, तो उस रेट में कोई व्यापारी जिसका पहले से ही मान लीजिए एमएसपी जो है 2000 है और व्यापारी ने अपना 2200 रुपये रेट तय कर लिया गेहूं का और गेहूं कम हो गया, तो अब ये ऑप्शन क्योंकि लिखित में है सब कुछ, तो ये ऑप्शन जो है थोड़ा सा कम वो होता है कि उस रूल को, उस जो अपना उसका अनुबंध बना हुआ है उसको व्यापारी के साथ तोड़ के किसान बाहर बेचे। तो इसमें भी मुझे यह है कि क्योंकि देखो व्यापारी ने भी किसान के बलबूते ही एक मिल लगाई है जी। उसमें भी वर्कर काम करते हैं जी। 10, 20, 50 जो भी वर्कर हैं जी। अगर व्यापारी ने एमएसपी से 200 रुपये ज़्यादा में उससे कांटेक्ट कर लिया जी। और फिर उसने लेना चाहा और मान लीजिए ओले पड़ गए या कुछ हो गया, प्रोडक्शन कम हुआ तो प्रोडक्शन कम के बाद मार्केट में रेट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा एमएसपी से। और मान लीजिए कल को गेहूं का रेट जो है 2500 रुपये पर कुंटल हो गया, तो फिर वहां पे अनुबंध तोड़ने की जो है, क्योंकि व्यापारी को भी व्यापारी हम में से ही व्यापारी हैं जी, और व्यापारी के यहाँ मिलों में जो काम कर रहे हैं वो भी हैं, तो वहां भी एक तोड़ने का एक कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि तोड़ने पे दंड दिया जाना चाहिए, नहीं तोड़ने का वो होना चाहिए प्रावधान, नहीं तो हाँ ठीक हाँ। अच्छा, एमएसपी पे आपने बात करी है जी। इस विधेयक के पहले जी लगभग 23 जीन्स पर एमएसपी दी जाती थी जी जी। और विशेषज्ञ बताते हैं कि सिर्फ धान और गेहूं जी पे ही एमएसपी लोग यूटिलाइज कर पाते थे, बाकी ना किसानों को ज़्यादा पता थी एमएसपी किस पे दी जा रही है और ना ही सरकार उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाती थी जी। तो मामला सिर्फ गेहूं और धान पे जाके अटकता है जी। अच्छा, दूसरा विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि सपोज करिए हमने एमएसपी निश्चित कर दी है और ओपन मार्केट है, ये पूरे वर्ल्ड का आज चल रहा है। अब हम एक इंडिया को नहीं देख सकते, अब एक मोहल्ले को या एक शहर को या एक प्रदेश को नहीं देख सकते, हम पूरे वर्ल्ड पे देख के बातें होती हैं अब चीज़ें। तो जैसे सरसों ही है, ये हमारे पीछे सरसों उग रही है और किसान भाई का 10 रुपये ही हम उदाहरण फिर से ले लेते हैं कि सरसों का है और एमएसपी 10 रुपये सरकार ने मान ली इसकी सरसों की 10 रुपये प्रति लीटर या किलो जो भी, और इंटरनेशनल मार्केट में सपोज करिए वो 5 है, तो वो क्यों लेगा? ओपन मार्केट के प्लेयर्स क्यों लेंगे? वो इंपोर्ट कर लेंगे उसको। अच्छा, दूसरा आप ये कहेंगे कि भाई सरकार ले ले अब हमारी बची हुई, ओपन मार्केट तो लेगा नहीं क्योंकि उन्होंने इंपोर्ट कर लिया। अब जितनी भी आपकी लाखों टन सरसों होगी देश की, वो उसका पूरा सरसों सरकार के ऊपर वजन आ जाएगा। सरकार को, किसान कहेगा कि जी मेरा अधिकार है 10 रुपये में लें, और सरकार कहती है कि भैया इतना तो हमारा पूरे बजट ही नहीं है साल का, जितने लाख करोड़ रुपए आपके इसमें लगने हैं, तो वो कैसे लेगी? वो आपकी और मेरी टैक्स पेयर्स के जेब पे भार पड़ेगा जी। तो उसको कैसे ये संतुलित करा जाएगा? इसमें अच्छा, मेरा मानना, हाँ जी जी बता। इसमें मेरा मानना यह है कि एक तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि एमएसपी, ये बात आपकी सही है, क्योंकि कई बार हम प्याज बाहर से आयात कर लेते हैं, दलहन तिलहन ये जो है हम आयात कर लेते हैं और वहाँ से सस्ती पड़ती हैं कई देशों से जी। लेकिन हमें
डेफिनेटली देखो, किसान को अगर हमें थोड़ा सा वो करना है तो जी। उसमें कुछ परसेंटेज उसमें सब्सिडी देती भी है गवर्नमेंट निर्यात नहीं, पे। कुछ इस बीच में कोई एक रास्ता नहीं है कि जैसे ये एमएसपी वगैरह मांगना, हमें ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं हम सरकार या समाज के ऊपर आधारित हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट होना कि भाई मेरी फसल है, मैंने उगाई, ठीक है। रेट मुझे मिले, मैं फल फूल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। और एक होता है आश्रित, मैं बार बार आपकी तरफ देख रहा हूँ, सरकार की तरफ देख रहा हूँ, समाज की तरफ देख रहा हूँ और दयनीय स्थिति में हूँ, मैं तो किसान हूँ, मैं तो किसान हूँ। तो किसान होना एक दयनीय स्थिति की बात नहीं है ना। तो जैसे आपने भी शुरू में बताया कि कंपैरिजन दोनों पक्षों में कम था, जैसे और जो सर्वेंट थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे या प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, उनकी आय में कम था, कृषक की आय में समान था, आय समान थी। लेकिन धीरे धीरे ये जो चीजें चेंजेस होती रही, जो भी बनता रहा किसी भी तरह से, चाहे प्राइवेट सेक्टर के बूम से हो, चाहे सरकार की किसी प्लानिंग से हो, आय में जो एक गैप आता रहा, उससे कहीं ना कहीं बैकफुट पे आया है किसान। और तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये एमएसपी करके कुछ ऐसी नीति नहीं बनाई, जैसे आपने फर्स्ट अभी पहले ही ये कहा था कि भाई ये पता नहीं चलता कि कितनी लौकी हो गई है। हम वहाँ जाते हैं मंडी में, पता चलता है कि वहाँ पर इतनी सारी लौकी है कि हमें ऐसी बेच के आनी पड़ती है। तो क्या कुछ इंटरनेट की व्यवस्था जब गांव-गांव में हो रही है तो कुछ ऐसा पोर्टल नहीं बन सकता कि भाई इस साल पूरे देश में इतनी लौकी बोई गई है और मंडी में इतनी लौकी आ चुकी है? वो एक, जैसे कि आजकल बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, कहीं पर भी हम लोग चेक विड्रॉ कर लेते हैं, चेक डाल देते हैं, पैसे निकाल लेते हैं एटीएम से, जो भी। तो इस तरह से एक आंकड़ा नहीं मिल सकता कि किसान को घर बैठे ये पता चल जाए कि भाई आज मैं मंडी नहीं जाऊंगा 2 दिन तक क्योंकि मेरी वहाँ पर लौकी आई रखी है, या मैं उस मंडी में नहीं जाऊंगा, उस वाली मंडी में चला जाऊंगा क्योंकि वहाँ पर कमी है। देखिए, ये तो होना ही चाहिए क्योंकि मंडियाँ जो हैं जुड़नी चाहिए जी। और ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ मंडी में कितना माल आ रहा है, कितना कल आया था, क्योंकि कल के आने के आधार पे हम आज की अपनी स्ट्रेटेजी बना सकें। ये तो होना ही चाहिए जी। जहाँ तक ये कच्ची फसल की बात है, जैसे सब्जियां हैं या जो भी कच्ची फसल है जी, वो अनसर्टेनिटी वाली तो है ही जी। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर हमें किसान से पहले से ही व्यापारी अगर जुड़ा हुआ होगा जी, उसमें सरकार को रूल रेगुलेशन से ध्यान रखने की बात है, ये थोड़ा सा अलग विषय है। लेकिन जब व्यापारी जुड़ा हुआ होगा जी, तो मेरा मानना यह है कि कोई भी बड़ा व्यापारी है जी, वो पहले से ही 20 बीघे वाला किसान है, 10 बीघे वाला किसान है, 50 बीघे वाला किसान है, तो उनको ये कहेगा भाई हमारी ये प्रोडक्शन, जैसे मुझे आंवला चाहिए या मुझे करेला चाहिए या मुझे लौकी के जूस चाहिए, मार्केट में इतने लौकी के जूस बिक रहे हैं पैक होके। एक बार मुझे एक बात बताइए, थोड़ा मैं यहाँ पर आपको रोकता हूँ। जैसे आपने कहा कि भाई किसान से व्यापारी जुड़ा होना चाहिए, किसान से आज भी तो व्यापारी जुड़ा हुआ है। व्यापारी एक्चुअल में नहीं जुड़ा है, मंडी के माध्यम से आड़ती तो जुड़ा हुआ है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी कंडीशन ही बता रहा हूँ। देखिए, मैंने बिल्कुल बिल्कुल प्योर किसान की तरह जीवन अपना बचपन जिया है, बचपन क्या जवानी तक, लगभग 25 साल तक जी। मैंने वो देखा है कि आढ़ती या जो गांव में व्यापारी होते हैं कि भैंस लाके दे दी किसान को और फिर वो मतलब उधार की बात कर रहा हूँ, जहाँ तक आढ़ती की बात कर रहा हूँ। आढ़ती जो है यहाँ तक भी करते हैं कि पूरा एक एक फसल पहले पैसा दे देते हैं कि और फिर वो कम रेट में उनकी फसल को लेते हैं जी, ये भी रहता है। और मैंने तो वो देखा है कि हमारे यहाँ पे व्यापारी ने भैंस बांध दी, 2 भैंसें, और हम उनको 3 ब्यात तक दूध दे रहे हैं कम मूल्य में और उनके उतर ही नहीं रहे, पैसे ही नहीं उतर रहे। और फिर बाद में अल्टीमेटली ऐसा हो गया कि वो जो है भैंसों को ले गया कि आपके पैसे नहीं उतार पाओगे, अब वो हो गया, भैंस बुढ़ी हो गई, 3 ब्यात के बाद उनका पैसा ही नहीं उतरा और हमें वह पूरा बाल्टी भर के दूध लिया, वो नाप के ले गए। इसी तरीके से चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम उस दूध को जो 10 रुपए किलो बेचना चाहिए था उसको 8 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए में लेता था वो, क्योंकि हमारे पैसे हैं, भैंस ही उसकी है, हमारे पास खरीदने के लिए भैंस है नहीं जी। हम ले नहीं सकते और जीवन यापन करने के लिए कुछ करना है, अदरवाइज एक भी भैंस नहीं होगा तो हमें खुद चाय के लिए, दूध के लिए जो 1-8 लीटर बच जाता था, वो उसके लिए भी दूसरे का मुंह देखना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा, वो पैसा कहाँ से आएगा जी। तो यहाँ तक यही है, आढ़तियों का जंजाल अगर होता, सही होता और बढ़िया होता जी, मंडी का सब कुछ सिस्टम बढ़िया चल रहा होता जी, तो किसान क्यों नहीं खुशहाल होता है? ये बताइए। अगर मेरा प्रश्न यही है तो मेरा यहाँ पर मंडी सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा होता जी, तो फिर किसान क्यों नीचे होता?
तो मेरा प्रश्न ये देखिए, तमाम योजनाएं हैं, जी। मैं थोड़ा सा और कहना जी, चाहूँगा, जी। दो बिल्कुल, बातें। बिल्कुल। तमाम योजनाएं हैं, कम ब्याज पे किसानों को पैसा मिल रहा है। अब तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू मिल रहा है, या बहुत आसानी से मिल रहा है। पहले जो है हमने खूब बचपन में देखा था कि अगर सोसाइटी से किसी ने खाद ले लिया तो वो फिर गवर्नमेंट की जीप आती थी और उनमें भर भर के ले जाते थे। 1 साल 2 साल बाद हमने खूब ये सहा है बचपन में। अब जो है मैं तो देख नहीं रहा, किसान को सीधे सीधे बैंक जाके पैसा मिलता है और वो 1 साल के बाद जमा कर देता है, उस पर 4% 3% जो भी ब्याज है वो अपना देता है उसको, और फिर दोबारा ले लेता है पैसा, आराम से कर रहा है। जी।